अब देखिए एनिलीन की हम और रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जो कि NH2 ग्रुप की रिएक्शंस हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एनिलीन जो है HCl के साथ एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। ये एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड जो है अगर अल्काइल हैलाइड की बजाय अगर किसी एनिलीन से जुड़ जाए, है ना, किसी दूसरे एनिलीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो डाइफिनाइल जो है अमीन आपके पास बनता है। ये डाइफिनाइल अमीन है, मतलब यहाँ पर दोनों फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं NH के साथ। डाइफिनाइल सेकेंडरी अमीन तो बना है, पर इस केस में अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो टर्शरी अमीन बन जाता है, पर सेकेंडरी जब एक और फिनाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो टर्शरी अमीन बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद इसकी रिएक्शन है एसिलीकरण, जिसमें एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप हम एंटर करवाने वाले हैं। तो अगर इसकी एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हो तो एसिटाइलाइड बन जाता है, और अगर इसकी बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हो तो बेंजानिलाइड बन जाता है। जब इसकी बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन की जाती है एनिलीन की, तो इस रिएक्शन का नाम बदल जाता है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो अगर आपसे शॉर्टन बॉमन रिएक्शन पूछे तो आपको क्या करना है, एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन दिखानी है और बेंजानिलाइड बना के दिखाना है, तो ये शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहलाता है। अगर आप इसकी एसिटिक एनाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो एसिटाइलाइड बन जाएगा और साथ में एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब सल्फोनीकरण देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट किसको कहते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। तो बेंजीन एनिलीन आपने लिया है C6H5SO2Cl, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो इसका H और इसका Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा और C6H5NH SO2 C6H5 ये SO2 और C6H5 जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है एन फेनिल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये एन के ऊपर जो है ये फिनाइल ग्रुप है और इधर है बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है ना। तो यहाँ पर एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ये कंपाउंड जो है वो आपका बन जाता है। उसके बाद आप क्या करने वाले हो, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये दोनों एनिलीन को पहचानने के लिए, सेपरेट करने के काम में ये रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस काम में आती है। जब आप इसकी ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। ठीक है ना। और जब एनिलीन के साथ, ये एल्डिहाइड के साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब इसके किसी एल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन किया जाता है, कंडेंसेशन का मतलब है हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल या कोई एक मॉलिक्यूल का लॉस होता है, यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ बाहर निकलती है। तो जब आपने एनिलीन लिया है और बेंजाल्डिहाइड अगर आपने लिया है तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने पर आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए C6H5 ये ग्रुप जुड़ा है, H2O निकल गया, ये CH और C6H5 जुड़ गया। तो यहाँ पे आपके पास N के ऊपर ये जो ग्रुप जुड़ा है CH6H5, इसको बेंजाइल ग्रुप कहा जाता है। तो इसलिए N बेंजाइल एनिलीन इसको कहेंगे, क्योंकि N के ऊपर मिथाइल की बजाय अब क्या है, बेंजाइल ग्रुप है, तो N बेंजाइल एनिलीन हम इसको कहेंगे। ठीक है ना। और अब अगर आप क्या करने वाले हो कि इस एन बेंजाइल एनिलीन जो आपने बनाया है, इसकी अगर आप अपचयन कर देते हैं तो यहाँ पर फेनिल बेंजील अमीन आपके पास बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं डाइजोटाइजेशन। देखिए डाइजोटाइजेशन का मतलब है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का बनाना। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट हम कैसे बनाएंगे, हम बनाते हैं इस रिएक्शन को NaNO2 HCl की उपस्थिति में होती है। तो पहले क्या होता है, NaNO2 HCl अगर रिएक्शन करते हैं तो HNO2 बनता है और NaCl बनता है, और एनिलीन जो है वो HCl से रिएक्शन करता है तो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। ठीक है ना। अब ये एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो HNO2 से रिएक्शन करेगा और आपको क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो कैसे बनेगा, इससे डाइजोटाइजेशन कपलिंग, यहाँ पर डाइजो कंपाउंड जो है वो बनता है। तो ये NaNO2 HCl की उपस्थिति में होता है। उसके बाद कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमेशा सबसे पहले लैब में आप करते हैं, जिसमें प्राथमिक अमीन को टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन काम में आती है। जब एनिलीन की क्लोरोफॉर्म की और KOH की उपस्थिति में जब रिएक्शन की जाती है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक जिसको बोला जाता है, भोपाल गैस कांड में जो निकली थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, CH3NC। और यहाँ क्या बनता है, क्योंकि ये एरोमेटिक है इसलिए फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, और ये एक दुर्गंधित पदार्थ होता है, और इसीलिए ये प्राथमिक अमीन को टेस्ट करने के लिए इस रिएक्शन को काम में लिया जाता है। इसलिए ये रिएक्शन आप लैब में भी करते हैं, है ना। अब उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करने वाले हो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ठीक है।
जब आप इसकी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ देखिए कितने अच्छे से लिखा है इन्होंने कि आपने एनिलीन का हाइड्रोजन नीचे लिख दिया, इधर इसका भी हाइड्रोजन आपने नीचे लिखा है ना, एक हाइड्रोजन, और ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये आपने नीचे लिखा है। इसका मतलब ये H2S, अगर इसमें से एक H2S बाहर निकल जाती है तो C6H5NH है ना, CS और यहाँ पे NH और C6H5, देखिए C6H5NH CS NH C6H5 ये जुड़ जाता है, ये डाइफिनाइल, इधर भी ये इधर भी डाइफिनाइल थायोयूरिया C6H5 ये क्या हुआ, डाइफिनाइल थायोयूरिया है ना। तो ये आपके पास कंपाउंड जो है वो बन जाता है। कल हम देखेंगे बेंजीन की नाभिक की रिएक्शंस। थैंक यू।